जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फ़िलहाल हमारी सरकार ने 2000 के नोट को फिर से बैन कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2016 के टाइम पे भी ऐसे मुद्दे उठाए गए थे जब 500 और 1000 के नोट को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। वो टाइम था 2016 नवंबर का शायद, जब उस टाइम पे मोदी जी आते हैं रात में और कहते हैं आज का 500 और 1000 के नोट बिल्कुल बैन हो चुके हैं, इसका कहीं यूज़ नहीं होगा और आज से अमान्य है और कागज़ के टुकड़े के बराबर है, आज के बाद इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। और वैसे ही आज कर दिया। हालांकि वैसे नहीं किया है कि उन्होंने कहा है कि भाई 30 सितंबर तक आप इसको बैंक में जाकर कर सकते हैं और अभी इसका ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, बिल्कुल कम्प्लीटली बैन नहीं किया गया है। और इसके पीछे काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं लेफ्टिस्ट पार्टी के और जैसे अरविंद केजरीवाल वगैरह, वो लोग कह रहे हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गंदा डिसीज़न है। कुछ लोग मीडिया को ट्रोल कर रहे हैं कि फिर से वो चिप वगैरह वाली बातों को उठा के, और हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या वो चिप वाली बातें सही हैं और क्या यहाँ पे बीजेपी या फिर कहीं जो कि सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी क्या गलतियाँ हैं और क्या ये मास्टर स्ट्रोक है। जैसा कि लोग कहते हैं, बीजेपी के सपोर्टर कहते हैं भाई ये मास्टर स्ट्रोक है, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, एकदम विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या ये इस वीडियो में जाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। हम चलते हैं इस वीडियो। तो अगर शुरुआत से ही बात करें तो शुरुआत में जब 2016 का टाइम था तो उस टाइम पे 500 और 1000 के नोट काफ़ी चलते थे, मतलब कि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो होता था वो 500 और 1000 का ही होता था, या फिर जो छोटे मोटे नोट थे उनमें होता था। पर 2016 के टाइम पर उनको बैन कर दिया गया और 500 के नए नोट और 2000 का नोट सामने आया। उस टाइम पर उसकी काफ़ी सारी प्रिंटिंग हुई थी। इतना ही नहीं, 500 के कम बनाए गए थे और 2000 के थोड़े ज़्यादा लिमिट में बनाए गए थे, जिससे 2000 की ट्रांजेक्शन ईजिली हो सके। उस टाइम पर जब ये बैन किए गए थे और तो काफ़ी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बेमतलब में अपनी तानाशाही झाड़ रहे हैं, बेमतलब में करेंसी को बैन कर दिया और अपनी तरफ से नई करेंसी बना रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग उसके सपोर्ट में थे कि भाई बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये करप्शन को मिटा देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। और वहीं पे कुछ मीडिया थी, जो मूर्ख मीडिया थे, वो कहते हैं भाई इसके अंदर चिप लगी है, जहाँ पे एक 5-6 गड्ढे इकट्ठे हो जाएंगी तो सीधी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को मिल जाएगी, वहाँ पे वो रेड मार देंगे और एकदम से रुपये इकट्ठे कर लेंगे। तो क्या इसमें सच्चाई है? तो मैं कहता हूँ चिप वाली बात, तो मैं कहता हूँ जो लोग मूर्ख हैं, जो एकदम भ्रष्ट हैं, वही करते हैं। क्योंकि एक नोट में आप चिप कैसे लगा सकते हो? आप अगर उसको रोल बनाएंगे तो भाई सब चिप तो टूट गई ना। ऐसी कौन सी चिप है जो एक नोट के अंदर लग जाए? एक कागज़ के टुकड़े के अंदर चिप कैसे लग सकती है? अगर आप थोड़ा भी अगर मेंटल हो तो ही आप ऐसी बात, अगर आपके अंदर थोड़ा भी दिमाग है तो आप समझ जाएंगे भाई साहब ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि नीचे गिरे हुए जो मंद बुद्धि लोग हैं ना, वो ऐसी बात। वहीं पे इन लोगों की बातें होती हैं कि भाई करप्शन हट जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि करप्शन काफ़ी हद तक इस चीज़ से कंट्रोल में आया था। आप जैसे कि समझ सकते हैं कि कई सारे लोग होते हैं वो रुपये दबा दबा के रखते हैं। उस टाइम पे जब हुआ था तो उनकी मतलब कि जो कुछ भी दबा हुआ था वो तो बिल्कुल ही बकवास हो गया ना, उनके लिए तो कागज़ के टुकड़े बचे। अब वो बचा के रखेंगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो उन्होंने सोचा भाई बैंक वगैरह में जमा कर दो। बैंक वगैरह की भी थोड़ी लिमिट लगी हुई थी कि एक अमाउंट से ज़्यादा आप एक बार में ट्रांजेक्शन ले नहीं सकते, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई, आम जनता को काफ़ी सारा प्रॉब्लम हुई। जिसके बाद काफ़ी सारा करप्शन का जो मनी था वो सरकार के पास आया। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि भाई सरकार का जितना के पास आया है रुपया हम लोगों के बीच में बांट देंगे। इसकी वजह से 15-15 लाख रुपए हर किसी को मिलेंगे। और फिलहाल तो मिले नहीं है, पर पता नहीं शायद मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि अभी अकाउंट में आ जाए एकदम से, इस बार आ जाए, क्या पता 2000 का इस बार फिर से बैन कर दिया, इस बार आ जाए 15-15 लाख रुपए, क्या पता इस बार 16-16, 20-20 लाख रुपए आ जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, है ना। अब चलो ये सारी हो गई बात, पर आपने कई टाइम से देखा होगा कि 2000 के नोट का ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इंसान अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा 500 के नए नोट का ट्रांजेक्शन ही कर रहा है। इसका वजह ये थी कि जब पहले साल में जब ये बने थे तो 2000 के नोटों का प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके कम होते गई और 2020 में इसकी प्रिंटिंग बिल्कुल ही स्टॉप कर दी गई। जो कुछ भी मनी अमाउंट था वो मार्केट में था और वही ट्रांजेक्शन मतलब कि फ्लो कर रहा था, और अपने तरफ से कोई आरबीआई इस चीज़ को प्रिंट कर ही नहीं रही थी। जिसकी वजह से 2000 के नोट का आपने भी कई बार देखा होगा कि 2000 के नोट मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा कम कर दी गई थी। 500 की प्रिंटिंग बढ़ा दी गई थी और 2000 की प्रिंटिंग तो बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से किसी को 2000 के नोट मिल ही नहीं रहे थे। पर यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि जब 2000 के नोट नहीं बन रहे थे, चलो कोई बात नहीं, तो उस टाइम पे बैन क्यों किए? अगर चलो उस टाइम पे 1000 के नोट बैन कर दिए और 2000 के ले आए
तो चलने देते, फिर से बैन क्यों कर दिया? आखिर ऐसा कि मतलब कि उन्हें मूड स्विंग्स आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, जिसके बाद जितनी भी रेड हुई तो उन्हें पता चला कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो कैश था इंडिया करेंसी में, वो सबसे ज़्यादा 2000 के नोट का था। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2000 का अमाउंट ऑब्वियसली 500 और 1000 से ज़्यादा होता है, और जो पुराने जो नोट थे 1000-500 रुपए के, वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, पर जो 2000 के नोट हैं वो काफ़ी छोटे हैं, उसको स्टोर करना काफ़ी ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से करप्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आप सोचोगे अगर नोट छोटे बड़े होने से करप्शन कैसे बढ़ जाएगा भाई, तो आप भी खुद भी सोचिए कि हमारे यहाँ पे करप्शन कैसे होता है। कई सारे हमने रेड मूवी देखी होगी, कहीं छत में दुबकाए रखे हैं, कहीं ज़मीन के अंदर गाड़े हुए हैं, कहीं दीवारों में चिपकाए हुए हैं। इसी की वजह से 2000 के नोट को स्टोर करके रखना और बचा के रखना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता था, जिसकी वजह से लोग इसको काफ़ी ज़्यादा दबा के रखते थे, जिसकी वजह से करप्शन ऑब्वियसली बढ़ जाता था। और इतना ही नहीं, जितनी बार भी रेड हुए हैं उनके पास हमेशा यही आया कि 2000 के अमाउंट बहुत ज़्यादा हैं। कई सारे नोट जितने भी हैं वो कैश में 2000 के नोट ही ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू 500 रुपीज़ के नोट से, मतलब कि आप समझ रहे होंगे। इसकी वजह से फिर से अभी नया रूल निकाला गया है कि 2000 के नोट को बैन कर दिया जाएगा। मतलब 30 सितंबर 2023 तक आपके पास जितने भी 2000 के नोट हैं, आप बैंक 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, जितना भी अमाउंट है आप चेंज करवा सकते हैं। पर जैसा कि 2016 के टाइम पे हुआ था, कम्प्लीटली बैन एकदम से इनिशियल बैन नहीं किया गया है कि आज के बाद से कभी चलेगा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। 30 सितंबर तक आप कर सकते हो। उनका मेन मोटिव ये है जितना भी जो 2000 के नोट हैं जो स्टैम्प पे फ्लो हो रहे हैं मार्केट में, वो सारे फिर से बैंक के पास आ जाएं, और जिसके बाद वो अलग 500 वगैरह की प्रिंटिंग शुरू कर सके और करप्शन भी बाहर आ सके। मतलब कि 2000 नोट 30 सितंबर के बाद जो मतलब कि बिल्कुल भी अमान्य हो जाएंगे, उनका सच सामने आने लगेगा, जैसे कि 1000 और 500 के नोट के साथ हुआ था, बिल्कुल भी वैसे ही यहीं पे होगा। पर यहाँ पे कई सारे लोग इस चीज़ से खिंचाए हुए हैं। अब आप ये ट्वीट पढ़ सकते हैं जहाँ पे अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और कई सारे लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को बेवकूफ़ या फिर अहमद बुद्धि बता रहे हैं, कि तानाशाह बता रहे हैं कि अपने मन पे आगे कभी भी बैन कर देते हैं, कभी भी चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं भाई ये हमारा अकेले का डिसीजन नहीं होता है भाई, और ये सही बात है, नरेंद्र मोदी अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, उनके साथ काफ़ी कमेटी के लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, भैया अगले इंसान ले नहीं सकता ना। और ये सही बात है, फिर से बैन कर दिया, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और इतने ज़्यादा लाइन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी उन्होंने काफ़ी सारा टाइम दे दिया है। पिछली बार गलती ये की थी कि एकदम से बैन लगा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लोगों को, जो आम आदमी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। पर इस बार मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है कि आप बैंक में जाके अपना मनी फिर से रिटर्न ले सकते हो, बैंक में जमा करवा सकते हो। पर इससे करप्शन फिर से बाहर आ सकता है। जिनके पास लोग जो दबा के रखे हुए उनका बैन हो जाएगा, मतलब कि अमान्य हो जाएगा, तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मेरे ख्याल से जो लोग इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खिंचाए हुए हैं, ये वही लोग हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा काला धन छुपा हुआ है। आखिर अगर ये काला धन नहीं होता तो एक आम आदमी के पास 45, और अगर इनके पास अगर काला धन नहीं होता तो आखिर एक आम आदमी के पास 45 करोड़ रुपए का बंगला। तो ये बात भी है। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आपके डिसीजन पे क्या राय है नरेंद्र मोदी जी के, और अगर आपको भी अगर चिप मिले या फिर 15 लाख रुपए मिले तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम भी सरकार के ऊपर दावा ठोकेंगे इस चीज़ का। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हर किसी के साथ शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक जरूर करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी तो। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक